Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चों, आज उपस्थित हूँ कक्षा 9 के बच्चों के लिए सोमप्रभम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ है। सोमप्रभा एक लड़की है जिसको लेकर के यह पाठ हमारे समक्ष उपस्थित है। प्रस्तुत पाठ राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा रचित प्रेक्षण सप्तकम नामक नाट्य संग्रह है। अनेक नाटकों का संग्रह है। उसी नाटकों के संग्रह से यह अंश हमारे सामने में लिया हुआ है। सोमप्रभा की माँ निर्धन असहाय स्त्री है और हम आप जो आज समाज में देख रहे हैं, दहेज का कलंक, दहेज की विभीषिका, जिसके फलस्वरूप नववधू जला दी जाती है, मार दी जाती है, उसी को आधार मान करके प्रस्तुत नाटक हमारे सामने में उपस्थित है। सोमप्रभा एक 5 वर्ष की लड़की है जो निर्धन होने के कारण, जिसके बैग फटे हुए हैं, जूते फटे हुए हैं, उसकी इच्छा, उसकी मंशा तो स्कूल जाने की नहीं होती, विद्यालय जाने की नहीं होती है। फिर भी माँ के दबाव में आकर के, माँ के प्रभाव में आकर के वह विद्यालय जाती है। जब वह विद्यालय चली जाती है, इसी बीच उसकी दादी, सोमप्रभा की दादी, उसके माँ के ऊपर आक्षेप करती हुई, कटु वचन कहती हुई उसके साथ लड़ाई करती है। और कुछ देर के बाद सोमप्रभा के दादा भी उस लड़ाई में सम्मिलित हो जाते हैं और दोनों मिलकर के सोमप्रभा की माँ को जलाने के उद्देश्य से, मारने के उद्देश्य से रसोई घर ले जाते हैं, जहां उनका उद्देश्य होता है कि इसके ऊपर में केरोसिन तेल छिड़क करके या रसोई गैस का प्रयोग करके इसको जला दिया जाए, मार दिया जाए। जब वह सोमप्रभा स्कूल पहुंचती है तो उसके फटे हुए बैग और उसके जूते जो फटे हुए थे उसको देख करके शिक्षिका ने उसे वापस घर भेज दिया। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके दादा दादी उसकी मां को मारने के लिए तत्पर हैं। यह देख करके वह दौड़ी हुई बगल के थाना पर पहुंचती है, थाना के पास पहुंचती है, थाना पर पहुंचती है और थानेदार को लेकर के अपने घर पहुंचती है, जहां थानेदार ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में सारा हाल देखा और उसके दादा दादी को जेल की सजा दी और उसकी माँ को मुक्त कराया। तो यही थीम है, यही पाठ का अंश है, यानी दहेज की विभीषिका को लेकर के हमारे सामने में यह पाठ रखा गया है। हम आप जानते हैं कि दहेज किस रूप में विकृत हो चुका है हमारे समाज में। फलस्वरूप योग्य पुत्री भी धनाभाव में, निर्धन पिता की पुत्री यदि योग्य है फिर भी धनाभाव के कारण योग्य वर के साथ विवाह नहीं हो पाती है, और अयोग्य पुत्री भी धनी बाप की बेटी है तो वह अच्छे अच्छे घरों में ब्याह दी जाती है। हम आप संकल्प लें कि दहेज न देंगे, दहेज न लेंगे। यह समाज जो दहेज की कोर से जकड़ा हुआ है उसको हम अपने संकल्प से कोर मुक्त बना दें। धन्यवाद। आगे आइए। कहता है, ततः प्रविशति करतलाभ्याम चक्षुषीं मार्जयन्तीं पंचवर्ष देशिया बालिका सोमप्रभा। नाटक जो अंश हमारे सामने में प्रस्तुत होता है उससे पूर्व बहुत सी बातें कवि के मन में, लेखक के मन में विद्यमान होता है, इसीलिए अथ, ततः इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ततः प्रविशत, ततः मतलब उसके बाद। कहने का मतलब है कि हमारे सामने में तो नहीं है लेकिन कवि के मन में है कि उसके पूर्व वो क्या क्या घटना घटी। हम आप अपने समाज में, अपने परिवार में अनुभव कर लेते हैं कि यहाँ से जो अंश हमारे सामने में रखा हुआ है उसके पूर्व ये घटना घटी हो सकती है। तो ततः मतलब उसके बाद, प्रविशति प्रवेश करती है, करतलाभ्याम, कर मतलब हाथ, तल मतलब होता है ये तलहथी जिसको कहते हैं। करतलाभ्याम चक्षुषीं मार्जयन्तीं, अपने दोनों हाथों से अपने दोनों आंखों को, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के समय में क्या होता है, आंख जो होता है नींद से दबी होती है, तो वह हम उसको नींद को भगाने के लिए अपने दोनों
आंखों को अपने दोनों हाथ से रगड़ते हैं, तो वही क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए सोम प्रभा भी अपने दोनों हाथों से अपने दोनों आंखों को मार्जयंती साफ करती हुई 5 वर्ष देशिया 5 वर्ष अवस्था है जिसकी, ऐसी लड़की जिसकी आयु 5 वर्ष है वह प्रवेश करती है, अर्थात रंगमंच पर अब वह उपस्थित होती है। और उसकी माँ का नाम है बिमला। बिमला अब कहती है, अये जागरिता, तुम जाग गई, सोकर उठ गई, तरस्व तावत, जल्दी करो, तरस्व शीघ्रम कुरु, जल्दी करो, परिहीयते विद्यालय गमन बेला, विद्यालय गमन बेला परिहीयते, बीती जा रही है, बेला समय बीता जा रहा है, बेला बीती जा रही है, किसका? तो विद्यालय गमन का, अर्थात विद्यालय गमन का जो समय है, विद्यालय जाने का जो टाइम है, वो टाइम बीता जा रहा है, इसीलिए जल्दी करो। तरस्व सोमप्रभा अम्ब अद्य न गमिष्यामि विद्यालयम। सोमप्रभा अपनी माँ से कहती है कि माँ, आज मेरा मन विद्यालय जाने का नहीं है। हम आप बहुत दिन बहाना बनाते हैं, किसी दिन मूड नहीं होता है विद्यालय जाने का, स्कूल जाने का, पढ़ने का, तो तरह तरह के बहाना बनाते हैं। ये स्वाभाविक है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हर दिन पढ़ने का ही मन नहीं करता है, हर दिन पढ़ाने का भी मन नहीं करता है, तो हम आप तरह तरह के बहाना बना लेते हैं अपने कार्य से मुक्ति पाने के लिए। तो सोमप्रभा भी करिए कि माँ, आज मेरा मन विद्यालय जाने का नहीं है, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। बिमला कहती है, हस्तेन सोमप्रभाम गृहीत्वा। लेकिन माँ का उद्देश्य, माँ बाप तो चाहते हैं कि हमारा छात्र जो है, हमारी छात्रा जो है, वह 100% अटेंडेंस जिसको कहते हैं वह पूर्ण करे। तो उसके हाथ को पकड़कर, हस्तेन सोमप्रभाम गृहीत्वा, हाथ से सोमप्रभा को पकड़कर, हम आप अनुभव कर लीजिए कि एक छोटी बच्ची या छोटा बच्चा यदि स्कूल जाने के लिए मना करता है तो माँ कैसे उसके हाथ पकड़ करके उसे तैयार कराती है। अये किमेत कथयसि, अये यह क्या कह रही हो, आज विद्यालय नहीं जाऊंगी, ये क्या कह रही हो। विद्यालयस्तु गंतव्यम एव प्रतिदिनम, विद्यालयः प्रतिदिनम गंतव्यम एव, विद्यालय निश्चित ही प्रतिदिन जाना ही चाहिए, क्योंकि जो भी पाठ आज स्कूल में पढ़ा दिया जाएगा, जो भी कार्य स्कूल में करा दिया जाएगा, वह एक छात्र या एक छात्रा के लिए पुनः से वापस कराने योग्य नहीं होता है। तो जो कार्य बीत गया वह तो हमारा नष्ट हो जाएगा, जो पाठ पढ़ा दिया गया वह पाठ तो हमारा छूट जाएगा, इसीलिए प्रतिदिन विद्यालय जाना ही चाहिए। सोमप्रभाया प्रस्थानम, और उसको तैयार करा करके स्कूल यूनिफॉर्म, जो बैग, लंच, जो भी रहा होता है उसको दे करके उसको विदा कर देती है। सोमप्रभाया प्रस्थानम, सोमप्रभा का प्रस्थान हो जाता है, अर्थात वो पर्दा के पीछे चली जाती है, स्कूल चली गई। इतने में जब वह चली गई, उसके बाद श्वश्रु सास, यानी सोमप्रभा की दादी, बिमला की सास, बिमले अई दुष्टे, देखिए कहता है जो आज सास है कल वह भी बहू थी, जो आज बेटी है कल वह भी माँ बनेगी, जो आज बहू है वह भी कल सास बनेगी। ये शाश्वत नियम है। अपना समय जब होता है तो बीता हुआ समय भूल जाता है या आने वाला समय का बोझ नहीं रह जाता है। वही चीज संबोधन ही कहती है कि अई दुष्टे, हे दुष्ट स्त्री बिमला, कुत्र मृतासी, कहाँ मर गई। क्या एक सास को ये संबोधन अच्छा लगा, सास के द्वारा बहू के लिए? यदि आप सास हैं और बहू को पुत्री के समान अपना लेते हैं, जैसे अपनी बेटी के लिए हमारे हृदय में पीड़ा उठती है, यदि एक पुत्री के सर में थोड़ा सा दर्द आता है तो माँ व्याकुल हो जाती है, वही व्याकुलता यदि एक बधू के लिए सास के हृदय में आज जाग जाए तो कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। तो वह संबोधन ही ऐसे शब्दों से करती है, दुष्टे कुत्र मृतासी, कहाँ मर गई,
कियतः कालात् शब्दापयामी, कितने समय से तुम्हें आवाज लगा रही हूं। आवाज अभी पहले पहले हम लोग सुन रहे हैं, नाटक दृष्टा भी, नाटक कर्ता भी पहले पहले शब्द सुना है और कह रही है कि मैं कितने समयों से तुम्हें आवाज लगा रही हूं, शब्दापयामी, आवाज दे रही हूं। विमला सकरुणम, निरीह स्त्री का जो स्वभाव है, अच्छी स्त्री का जो स्वभाव है कि अपने बड़ों के साथ उच्च शब्दों से संबोधन नहीं करें, तो वह करुणामय शब्दों में, दया के भाव वाला शब्द होता है, एकदम सुंदर शब्दों में, सकरुणम निशम्य, सांस लेकर, इमं मम स्वश्रु सदैव मर्म घाति भी कटु वचने आक्षेपति मां। ये मेरी सास हमेशा मुझे कटु वचनों से ही आक्षेपित करती है। कैसे कटु वचन? तो मर्म घाती, मर्म कहते हैं हृदय का एक अंश होता है, जो थोड़ा सा भी यदि कटु वचन लगता है तो सबसे पहले चोट आता है उसी मर्म पर। उस मर्म को, अर्थात वह हृदय के भीतर का भाग होता है, मर्म जो स्थान होता है, उसको घात करने वाले मर्मघाती कटु वचनों से हमेशा मुझे रुलाती रहती है। उच्च स्वरे, ये मन का भाव है, मन में ही विचार कर रही है वो अपने सास को या किसी समाज को नहीं। नाटक में देखिएगा कि, सिनेमा में देखिएगा, सीरियल में देखिएगा कि बहुत सारे एक्टर जो होते हैं, जिनके शब्द तो सुनाई पड़ते हैं लेकिन उनके होठ हिलते हुए नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि वह मन ही मन विचार कर रहा होता है, उसकी आत्मा की वो आवाज होती है, उसके मन के वो शब्द होते हैं। उसके ये शब्द जो है विमला के मन में उठा है। उच्चे स्वरेन, जोर से आवाज दे करके अब वो पुनः मां से संबोधित कर रही है, सास से संबोधित हो रही है। अम्ब इयम् आगच्छामि, ये आई। मां ने आवाज दिया और बहू ने तुरंत कहा, हाँ मां मैं अभी आई। किम करणीयम, बोलिए क्या करूं, क्या बात है, क्या करने का समय है, क्या करूं। परिक्रामति, घूमती है, वहीं पर घूम जाती है। ततः प्रविशति साटोपम कोपम निरूपयंती श्रश्रु, क्रोध की ज्वाला से जलती हुई, भड़कती हुई सास उसी समय प्रवेश करती है। जैसे ही वह घूमती है रंगमंच के ऊपर में, इस तरफ मुंह है तो इस तरफ से इस तरफ, जैसे ही मुंह हुआ उसका, उसी समय पीछे से सास, यानी दोनों का आमना सामना हुआ। कहता है प्रविशति साटोपम, टोप टहंकार के साथ, एकदम विकराल रूप धारण किए हुए, कोपम, किसको, कोप को धारण, क्रोध को धारण करती हुई, निरूपयंती, गुस्से से आग बबूला होती हुई सास। यानी रंगमंच पर अब सास का प्रवेश आ गया है, जो किस रूप में आती है, क्रोध की ज्वाला से जलती हुई। विमला अम्ब किमादिशसि, क्या आदेश है मां। बहू एकदम निर्मल शब्दों का प्रयोग करते हुए कह रही है कि कहिए क्या आदेश है, क्या करने के लिए कह रही हैं, क्या करूं। किमादिशसि, श्वश्रु विडंबयंती, जोर से फटकारती हुई, डांटती हुई। किमादिशसि किमादिनम महादेव्या प्रभात कालो न संजाता है, क्या आदेश करूं, पूछ रही है कि क्या आदेश करूं। क्या महादेवी के लिए अभी तक सुबह नहीं हुआ है, प्रभात कालो न संजाता है, प्रभात काल न हुआ, भोर नहीं हुई है तुम्हारे लिए अभी तक। विमला प्रातः कालिकम कार्य जात में वह संपादया, मां सुबह तो हुआ है और सुबह में जो काम होना चाहिए मैं भी तो वही कर रही हूं। प्रभात कालम कार्य जात में वह संपादयामि, जो सुबह का कार्य है मैं वही तो संपादित कर रही हूं, वही तो कर रही हूं। बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, घर को साफ करना, बिछावन सजाना, ये जो सुबह का काम है मैं भी तो वही कर रही हूं। श्वश्रु फिर से कहती है प्रभात कालिकम कार्य जातम संपादयसि, सुबह का कार्य संपादित कर रही हो, भोर भोर में जो काम होना चाहिए वह कर रही हो तुम। इदानम अपि चाय पेयस्य नास्ति कापि कथा, इतना समय हो गया, सुबह सूरज माथे पर चढ़ गया है, जबकि सूर्योदय भी हुआ ही है, फिर भी अलंकार का प्रयोग करते हुए सास कहती है कि सूरज माथे पर चढ़ गया है,
इदानीम अपि, इतना समय बीत जाने के बाद इस समय तक भी चाय पेयस्य नास्ति कापि कथा। चाय पे यानी सुबह सुबह का जो आजकल का भोजन हो गया है चाय, जब तक चाय ना मिले लोगों की नींद नहीं खुलती है। हम सबकी आपकी ये जीवन अंग हो गया है। अभी तक चाय की कोई बात ही नहीं हुई है। सुबह सुबह का काम कर रही हो, सबसे पहला काम क्या होता है सुबह का कि चाय मिले। अभी तक चाय नहीं मिली है, चाय तक नहीं मिला है मुझे। तब पिता आगत्य साधयस्य सिकिं चायम, और उसके बाद सबसे एकदम निरीह प्राणी जो होता है, बेचारा जिसको कहते हैं, वह बहू का बाप होता है। बात बात में उलाहना किसको मिलती है, जबकि वो बेचारा यहाँ है भी नहीं, लेकिन सुनना पड़ता है कि तुम्हारा बाप आकर के चाय बनाएगा। डायरेक्ट वो बाप पर चली जाती है, पिता के ऊपर में चली जाती है। तब पिता, क्या तुम्हारा पिता, तुम्हारे मैं कह रहा हूं, लेकिन वह उसका आक्षेप जो होता है, तुम्हारा बाप जो शब्द मैंने कहा है, इसी रूप में आप अंगीकृत कीजिए। क्या तुम्हारा बाप आकर के चाय बनाएगा? ये काकिनी अपनी न दत्ता। काकिनी आप हम अभी कौड़ी नहीं समझते हैं। पहले समय में कौड़ी कौड़ी होता था, पैसा पैसा होता था, यानी कंकर कंकर का जो ना एक छोटा छोटा सा दाना जो होता है ना, वो भाव होता है। कौड़ी मतलब मूल्य का सबसे छोटा अंश। आजकल 1 रुपया का सिक्का मान लीजिए, जो सबसे नीचे है, 50 पैसा का भी सिक्का नहीं चल पा रहा है, 1 रुपया का सिक्का ही मानिए सबसे नीचे वाला भाग, तो वो कौड़ी के रूप में। ये काकिनी अपनी न दत्ता, जिसने कौड़ी नहीं दिया, दहेज, जिसने तुम्हारे साथ विदाई में एक पैसा नहीं दिया, वह बाप आकर के चाय बनाएगा। अब फिर से बिमला कह रही है कि मम पितृपादम किमर्थम कदरयसी अम्ब। हे मां, मेरे पिता को क्यों कोस रही हैं आप? उन्हें क्यों अपशब्द कह रही हैं, गाली दे रही हैं? कदरयसी, उनकी भर्त्सना कर रही हैं, उनकी निंदा कर रही हैं। यत् किमपि कथनीयम माम प्रत्येव कथय। आपको जो कहना है, आप जिस भी शब्दों का प्रयोग करना चाहती हैं, मैं उपस्थित हूं, आप मुझे ही कहिए। मेरे पिता क्या करने आए हैं, आप उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। शत्रु सभ्रू भंगम सभुज भुज क्षेपम च भूभ्रंग, भौं मटकाती हुई। आप हम जानते होंगे कि भौं मटकाने में विलेन नायिका यदि सीरियल सिनेमा सब में देखते होंगे तो एक भौं ऊपर एक भौं नीचे, ये कलाकार आ जाता है, हम लोगों से नहीं हो पाता है, लेकिन एक भौं ऊपर एक भौं नीचे या भौं मटकाती हुई। तो भ्रू भंगम, अपने भ्रू को भंग करती हुई, तोड़ती हुई, यानी ऊपर नीचे करती हुई, और भुजक्षेपम, हाथ पैर फड़काती हुई, फांकती हुई। अहे श्रृणुत अस्याह दुष्टायाः अधरोत्तरम। है सुनो सुनो लोग सब। अब तक तो कोई बाहरी नहीं सुन रहा था, अब ये बाहरी लोगों को सुना रही है, ताकि ये समाज में बदनाम हो जाए, समाज इसकी निंदा करे। जोर जोर से सुना करके करिए कि सुनिए सुनिए इस दुष्टा का अधरोत्तर, यानी उत्तरोत्तर, उत्तर पर प्रत्युत्तर। एतावानेव प्रियो यदि पिता तर्हि तत्रैव गत्वा कथम न मृतासि पितुर्गृहे। जैसे तुम्हारे पिता यदि ऐसे ही तुम्हारे लिए प्रिय हैं, तुम्हारा बाप यदि तुमको इतना ही अधिक पसंद है, तो उसी के घर में जाकर के मरो ना। यहां क्या करने आ गई? जाओ उसी के घर में मरना। विमला स्वतुमाम नेतुम आगतः श्रावणे विगते। कहता है माँ, अभी अभी सावन महीना बीता है ना, रक्षाबंधन हम लोगों ने मनाया है, वही सावन महीना। कहता है स्वतुमाम नेतुम आगतः विगते श्रावणे, जो बीता हुआ सावन है वह तो मुझे लेने के लिए आए थे। बिदागरी समझते होंगे, बेटी की बिदागरी करवाने के लिए कि बेटी कुछ दिन मेरे यहाँ रहे, ताकि ससुराल का जो दबाव है उससे वह मुक्त हो सके, और जब तक ये मुक्त नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो बेटी स्वस्थ रहेगी। इसी निमित्त पिता
उसे लेने आए थे। तो सह तू माम नेतुम आगतः, मुझे लेने के लिए तो आए थे। कब? तो विगते श्रावणे, बीते हुए सावन महीने में। भक्ति भी एवं, आप लोगों के द्वारा ही इतना कह रही है। उसका कहने का अभिप्राय था कि आप लोगों ही ने नहीं जाने दिया, आप लोगों ने ही मुझे मना कर दिया कि नहीं जाएगी। तो भक्ति भी एवं, जैसे ही कहती है उतने में ससुर उसके शब्द को लोक लेती है, उसके शब्द को काट देती है, बीच में ही टपक पड़ती है। ऐ दुष्टे वेतनस्य गर्भम उद्वहसी, मुझे दरमाहा का घोष दिखा रही हो। कहीं नौकरी करती होगी वो बहू, किसी स्कूल में शिक्षिका हो, आंगनबाड़ी में सेविका सहायिका हो, कह नहीं सकते, अभी आएगा तो हम स्पष्ट करेंगे। वेतन, इसका अभिप्राय है, वेतन शब्द जब भी आया है तो इसका अभिप्राय है कहीं ना कहीं वह नौकरी करती थी, जिस रूप में भी वो नौकर हो, नौकरी करती थी। ऐ दुष्टे वेतनस्य गर्भम उद्वहसी, मुझे वेतन का गर्व दिखा रही हो। तुम जो कमा करके लाती हो उस पैसे से ध्वंस दिखाती हो। अतिमात्रम गर्वितासी त्रिचतुर पनकान अर्जयित्वा आनयसी इत्यतेन, कहता है अतिमात्रम गर्विता, बहुत अधिक गर्विली हो गई हो तुम। त्रिचतुर पणकम, पनक पैसा रुपया, 3-4 पैसे, 2-4 पैसे क्या कमाने लगी, मुझे इतना गर्व दिखाओगी तुम। निष्ठी बनम करोमि तव पनकेसु, तोरा पाई पे तुम्हारे पैसा को जला दूंगी मैं। सास बहू के झगड़े की कल्पना कीजिए कि कैसे एक दूसरे पर आक्षेप। बहू तो यहाँ पर शांत है, दोनों तरफ से यदि प्रत्युत्तर होता तो उसकी कल्पना अलग होती। एक ही तरफा, एक पक्षीय झगड़ा है ये। सास के स्वरूप की कल्पना कीजिए आप, हम तुम्हारे पैसा को जला दूंगी मैं। निष्ठी वनम करोमि, राख करूं, राख, निष्ठी वनम राख कर दूं, खाक कर दूं, तो आप तुम्हारे पैसा का खाक कर दूं मैं। थू, मैथिली संप्रदाय में कहते हैं ना, या हिंदी संप्रदाय में भी बहुत जगह देखते होंगे, थूकती हूं तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे पैसे पर मैं। ये थूक तिरस्कार का भाव हुआ, कहता है थूक, थूक निकाल करके थूक फेंकने का भाव होता है। किम मनसे त्वम अर्जयित्वा धनमानयसि, किम तम धनम तत् तव पिता यावंतम यो तक राशि प्रतिज्ञातवान तावर्धमेव समर्पितवान। कहता है किम मनसे त्वम अर्जयित्वा धनमानयसि, क्या समझती हो कि तुम कमा करके लाती हो। किम तव धनम तत्, तुम्हारे उस धन का क्या करूं मैं। तव पिता यावंतम, यो तक राशि, तुम्हारे पिता ने जो शादी के समय में गच्छा था 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख, 25 लाख दूंगा, प्रतिज्ञातवान, तुम्हारे पैसा ने जो विवाह के समय देने का वचन दिया था, प्रतिज्ञा लिया था, तावतोर्धमेव, उसका आधा भी पैसा नहीं दिया, समर्पितवान, तो उसका आधा पैसा ही समर्पित किया। यदि 5 लाख दिया तो 2-2.5 लाख दिया, बाद बाकी ही है। विमला, अहो निशंसता इस्माकम, तुम लोगों की निशंसता, निर्दयता, कठोरता, बहू को भी रहा नहीं गया। तो उच्च शब्द में नहीं, मध्यम स्वर मृदु शब्द में ही, लेकिन कठोर वचन उसके मुंह से भी, हाय आप लोगों की निर्दयता, अहो लोलुपता, यह लोभीपन। फिर लोलुपता कह ही रही है, उसके आगे फिर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पाया कि फिर से उसके सास ने उसके शब्द को बीच में ही रोक दिया। अरे एतावत तव साहसन, तुम्हारा इतना साहस, तुम माम अक्षिपसी, तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो। नेत्रे दर्शयसि माम, मुझे आंख दिखा रही हो, मैं तेरे दोनों आंख निकालूंगी। दांत पीसती हुई कठोर वचनों का प्रयोग करते हुए ससुरः प्रविश्य, इतने में ससुर महोदय प्रवेश कर जाते हैं। ससुर महोदय के प्रवेश के साथ ही हम लोग इस पाठ को आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। जितना तक पढ़े हैं
उसको उसी आनंद के रूप में हम आप पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।